नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले अर्ज़ की है कि हम स्टोरी ऑफ पाकिस्तान को 50,000 कबल लेकर जाएंगे और वहाँ से देखना शुरू करेंगे कि इसका क्या इम्पेक्ट था इस हिस्ट्री का, पाकिस्तान का जो मौजूदा पाकिस्तान है इसके ऊपर। इसके लोग कैसे थे, इनकी हिस्ट्री कैसे थी, यहाँ पर कब से आबाद हैं, कौन आबाद हैं, उनकी क्या क्या उनका नाम थे सिविलाइजेशन के, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, 50,000 कबल मसीह यहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी, जो या वो जो दौर था वो कहलाता था स्टोन एज मैन। अब उस दौर में जो हमारा मौजूदा जो रावलपिंडी है, जो सवान है, जो सवात है, चित्राल है, इस इलाके को आए जाते थे, ये 50,000 कबल भी यहाँ पर आबाद थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि जो भी ये सिविलाइजेशन है ये हमेशा किसी दरिया के किनारे पर आबाद हुई है। मिसाल के तौर पर जिस सिविलाइजेशन का अभी मैंने जिक्र किया है, सोहान सिविलाइजेशन का, जिसमें ये दरिया सवान जो है आपके रावलपिंडी के पास पाया जाता है। अब तो ये बहुत कम हो गया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस हिस्ट्री है, जिसमें ये यहाँ पर एक तहजीब बसती थी। अब ये दरिया सवान के किनारे आबाद था, और इस तरह जो आप इजिप्टन की बात करते हैं, इजिप्टन सिविलाइजेशन की, वो दरिया नील के ऊपर थी। मेसोपोटामिया जो है वो दजला, फरात, टैग्रिस, हम जिसको यूफ्रात रिवर कहते हैं, उसके ऊपर ये आबाद थी। इस तरह जो आपकी आगे जाकर हम पढ़ेंगे, जिसमें इंडस सिविलाइजेशन होगी, जिसको हम दरिया सिंध कहते हैं, जिसमें हड़प्पा और आपका मोहनजोदड़ो आता है, ये दरिया सिंध के ऊपर वाक़या थी। इसी तरह जो ये सोहान वैली थी, ये सिविलाइजेशन थी, ये दरिया सोहान के ऊपर आबाद थी। और जो इसका ये मौजूदा जो इलाका पाया जाता है इस वक्त हमारे पाकिस्तान का, ये आपका रावलपिंडी, चित्राल, गिलगित, ये ऊपर वाला नॉर्थन वाला एरिया है, वो इसमें आ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद जो अगली सिविलाइजेशन आती है वो आती है मेहरगढ़ की। 4,000 कबल मसीह जो मेहरगढ़ था, जो आज हमारा बलूचिस्तान पाया जाता है, इसके ऊपर यहाँ पर एक सिविलाइजेशन आबाद थी, जिसको हम मेहरगढ़ कहते हैं। अब इसके बाद जो अगली सिविलाइजेशन है वो 2600 से 3,000 कबल मसीह जो है वो आपकी इंडस सिविलाइजेशन आती है। इंडस सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस पाई जाती है, क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर रिसर्च की तो उनको ऐसा मालूम हुआ कि ये एक, जैसे आप आज की सुपर पावर और तहजीब याफ्ता ममालिक को देखते हैं, इसी तरह ये सिविलाइजेशन थी, ये इतनी ही तहजीब याफ्ता थी। ये इतने 100 साल कबल मसीह, इनके जो घर थे वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ बने हुए थे, पक्के थे, और इसके अलावा जो इनका रहन सहन था, जो इनके बाथरूम थे, वाशरूम थे, जो इनकी बाकी गलियाँ थीं वो खुली थीं, इनकी जो प्लानिंग डेवलपमेंट थी वो बहुत लेवल की थी। तो इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो उसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत तहजीब याफ्ता थे। अब जो हिस्ट्री है उसकी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम उसके सिर्फ 6 मगोइयाँ या जो एक कुछ जो हम आर्कियोलॉजिस्ट देते हैं उसी पर उसको जो एविडेंस समझ के हम उसको कर लेते हैं। ये ख़त्म कैसे हुई, इसके बारे में दो बातें हैं। एक बातें तो ये हैं कि यहाँ पर जो आर्यन जो इसके बाद आए उन्होंने इनको कत्ल कर दिया, और इससे ये हुआ कि ये एक ख़त्म हो गया। दूसरा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ की कि ये दरिया के किनारे पर मुश्तमिल होते थे, तो जब दरिया अपना मुंह मोड़ता है तो वो फिर सबको बहा लेकर जाता है। तो दूसरा इसके बारे में ये था कि जब ये दरिया किसी वजह से अपना रुख चेंज करते तो इन सिविलाइजेशन को उन्होंने अपने अंदर उसको घर कर देते और सबको इसी में डबो कर ले जाते। ये जो ये 1920 में आपका हड़प्पा है, ये इजाद यहाँ पर हो रहा है। जब यहाँ पर अंग्रेज़ आया, उसने देखा खुदाई कर रहा था एक रेलवे ट्रेन के हवाले से, तो उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर पक्की ईंटें हैं, वो खोदते गए। फिर उनको महसूस हुआ कि यहाँ पर तो ये बहुत बड़ी एक नीचे उनका एक शहर का शहर निकला है। तो इस तरह हड़प्पा की जो और इंडस सिविलाइजेशन की है उसकी यहाँ पर इजाद होती है। अब कोट दिजी जो हमारा पाया जाता है सिंध मीरपुर में, वो भी इसका बहुत बड़ा एक शाहकार रहा है इस सिविलाइजेशन का। नाज़रीन, अगर ये हम आपको इसकी हाईलाइट बता रहे हैं, इसकी अहम पॉइंट, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका कल्चर कैसा था, इसका जो इसमें लोग आर्किटेक्ट करते थे वो कैसे थे, इसका जो सिविलाइजेशन वो इन डिटेल आप जानना चाहते हैं, जो इनके लोगों का मज़हब था वो क्या था, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम इसके ऊपर मुकम्मल फिर आगे वीडियो बनाएंगे। अभी हम इसका ओवरव्यू एक आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
ناظرین 1700 BC میں آریان یہاں پر آتے ہیں. اب آریان جو ہیں بیسیکلی یہ بیسک جو ہے وہ یہاں سے ہندوازم سٹارٹ ہوتا ہے. یہ سینٹرل ایشیا سے آئے تھے. اب آپ کہیں گے کہ جیسے جیسے آپ آگے آگے ہمارے نزدیک آ رہے ہیں، آپ کی جو 1720 پہلے آپ نے 50,000 BC کا، پھر آپ نے 4,000 BC کا، اب 1700 کہتے ہیں، تو یہ قبل از مسیح جو ہے یہ جیسے جیسے ہم آئیں گے اس کے نزدیک ہم آتے جائیں گے.